सो इट इज़ अ लेक्चर नंबर 3 जिसमें अपन फोटो इमिशन, वर्क फंक्शन, रिस्टेनिंग फोर्सेस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखने वाले। सबसे पहले इस चैप्टर में एक सही से रिलेशन चलेगा। अगर आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर अचीव कर ली तो उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा कि एक लाइट का पार्टिकल दैट इज़ नोन एज अ फोटोन आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये सिंपल सा गणित चलेगा आपका कि एक फोटोन इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स वाई दिस चैप्टर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर से अपन फोटोन समझेंगे, दैट्स वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन फोटोन। सही बात, सही बात। समझो सबसे पहले, तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है फोटो इमिशन। बहुत इजी से कंसेप्ट है। इसकी मैं तुम्हें जेरोक्स भी कल भेज दूंगा, मतलब जो अपनी क्लास नोट्स होती थी जो मैं हर साल लिख के देता था। फोटो इमिशन, व्हाट इज अ फोटो इमिशन? सो इट इज़ अ फिनोमिना और द इमिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लाइट एनर्जी और photon particle of light energy is called photo emission. Photo means light और फोटो मीन्स विजन और फोटो मीन्स इमेज जो लाइट की वजह से होती है। ठीक है, इमिशन मतलब बाहर निकलना। द फिनोमिना और द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इमिशन। ठीक है, ठीक है, इसे अपन कहेंगे फोटो इमिशन। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या चीज़? फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो ये एक फिनोमिना होती है या प्रोसेस होती है जिसमें एक सुटेबल मटेरियल इमिट्स द इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब एक मटेरियल पे अपन गिराते तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता, ये बताने वाला द प्रोसेस और द फिनोमिना विच एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन by suitable material due to light of suitable frequency. It's called photoelectric effect. क्लियर? फोटो इमिशन मतलब जनरल भाषा में कि भाई इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है लाइट की वजह से, दैट इज अ फोटो इमिशन। व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सुटेबल मटेरियल इलेक्ट्रॉन इमिट्स करता एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता ड्यू टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। इट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? क्लियर ना? थर्ड होता है रिस्टेनिंग फोर्सेस। ठीक, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब तुम भी बता सकते। समझो एक मटेरियल है, ऐसा समझो एक मटेरियल है, ये मटेरियल की प्लेट है, ऐसा समझो 2 मिनट के लिए। थोड़ा सिस्टमेटिक लेते। समझो एक मटेरियल की प्लेट है, ठीक, इस पर अपन ने समझो लाइट गिराई, वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी के, वो एब्जॉर्ब कर सकता वगैरह वगैरह, जितना हमने डिस्कशन किया वो। इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन। चलो जा रहा है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो मेरे अकॉर्डिंग अट्रैक्ट कर लेगा और फिर से जुड़ जाएंगे, है ना? है ना? तो अगर तुम्हें सूटेबली इसे इमिट करना है तो तुम्हें इसे इतना वर्क करवाने लगाना होगा कि वापस ना आए। तो जितने फोर्स से वापस आ सकते उसे कहते हैं उसके रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। क्लियर? क्लियर? तो तुम्हें इतनी एनर्जी देनी होगी सो दैट वो इतना वर्क करे कि वो आगे जाने के लिए उसके ऊपर इतना फोर्स लगे कि वो रिस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा हो।
या एटलीस्ट मिनिमम रिस्टोरिंग फोर्स जितना हो, सो दैट वो टूट के बाहर निकल जाएगा, है ना, मिनिमम उतना हो। तो उसके लिए उसे मिनिमम वर्क करवाना होगा उतना। अब वो मिनिमम वर्क करने के लिए जब उसके ऊपर लाइट का एक पार्टिकल कोलाइड हो रहा होगा, मतलब कौन, फोटोन, तो फोटोन के पास उतनी एनर्जी रहे, तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगी सो दैट वो उतना वर्क कर सकेगा कि वो रिस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम कर सके, वो जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम, उसे कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी तो चाहिए ही, थ्रेशोल्ड मतलब ज़रूरत होने वाली, एक क्रिटिकल, एक वैल्यू ध्यान देने वाली, जहाँ पे कुछ तो भी होगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड। और जितनी ताकत से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते उसे कहते हैं रिस्टेनिंग फोर्सेस। कंफर्म है, कंफर्म। और जितनी एनर्जी या जितना वर्क हमें करना पड़ता है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, बराबर। अब ये वर्क फंक्शन, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या रिस्टोरिंग फोर्स, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बराबर। और ये हर मटेरियल के लिए सेम होंगे क्या, नहीं, वो हर एक मटेरियल के लिए अलग होंगे। जिन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, जैसे मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो उनकी रिस्टोरिंग फोर्सेस कम होंगे, तो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, उनकी वर्क फंक्शन की वैल्यू भी कैसी होगी, कम, मतलब कम वर्क करना पड़ेगा, मिनिमम वाला। मिनिमम उतना करना ही पड़ता, उससे ज़्यादा चलेगा, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा चलेगी, हमें वर्क फंक्शन से ज़्यादा चलेगा। ये वो मिनिमम वैल्यूज़ है, बराबर है। कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल्स है लाइक अ डी ब्लॉक, जिसके इंटरनल ऑर्बिट्स में भरे जाते हैं, या फिर जो स्टेबल होते लाइक अ जिंक, बराबर, जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं रखते क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता। तो ऐसों को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, लाइक अल्ट्रा वॉलेट, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, अल्ट्रा वॉलेट, एक्सरे की ज़रूरत गिरती होगी। क्लियर है। हम एक्सरे तो नॉर्मल लाइफ में यूज़ ही नहीं करते, एक्सरे क्या है, क्योंकि वो हार्मफुल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल लाइट या विजिबल लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वॉलेट लाइट, इससे ही फोटो इमिशन अचीव करते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है। सो तीनों चीज़ें समझी। रिस्टोरिंग फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या डेवलप हो सकता है, अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन से ज़्यादा एनर्जी उसके पास होगी, वो वर्क कर सकता होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फोटो इमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बराबर है। अगर नहीं होगा तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम लानी पड़ेगी जिस पे वो होगा, उसे कहेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम वर्क करेगी तोड़ने के लिए, जस्ट तोड़ने के लिए, उसे कहेंगे वर्क फंक्शन। अगर आपने एग्जैक्टली उतनी ही फ्रीक्वेंसी दी जितनी थ्रेशोल्ड है, तो वो सिर्फ कौन सा वर्क करेगा, तोड़ने का। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करेगा, जिस मटेरियल से टूट जाएगा। अगर मुझे ए पॉइंट से तोड़ के बी पॉइंट पे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए 20 जूल लगते, और इसे तोड़ने के लिए 40 जूल लगते, तो 40 जूल हो गया मेरा वर्क फंक्शन, और 20 जूल की दे रहा मैं एनर्जी, तो मुझे टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 60 जूल। सही बात है, कितनी देनी पड़ेगी, 60, जिसमें से 40 जूल का क्या करेगा, वो वर्क। बट कोई भी 60 जूल चलेगी क्या, नहीं, वो वाली चलेगी जिसमें कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। क्लियर है, क्लियर, क्लियर। ऐसा सब कुछ हमें दिखेगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की वजह से हर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ सकती, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ सकती, तो इससे हमें ये सब कुछ समझेगा। कंफर्म, जो हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। क्लियर है क्या। सो व्हाट इज़ अ, एक एक करके डिफाइन करते हैं। हमने रिस्टेरिंग फोर्सेस तो कर दिए, अब हम डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर विच a material can just emit the electron is called threshold frequency। ठीक है, ठीक है, ठीक है। and what is the work, the minimum amount of energy of a light required
for the emission of electron from the material or just to emit the electron from the material surface or surface of material is called work function. अब हम अल्ट्रावायलेट लाइट एंड विजिबल लाइट ही मतलब यूज़ करते. अब जो मटेरियल विजिबल लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव है वो अल्ट्रावायलेट के लिए होंगे, पर जो अल्ट्रावायलेट के लिए है इमिट करने वाले वो विजिबल लाइट के लिए इमिट नहीं करेंगे. तो हर मटेरियल हर लाइट के लिए क्या नहीं है, इमिट करने के लिए तैयार नहीं होता, बराबर. बट जो तैयार होते उन्हें कहते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल. क्या कहते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल. यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल हर एक लाइट के लिए अलग होते हैं. मतलब जो अल्ट्रावायलेट के लिए है वो एक्सरेज के लिए नहीं होंगे, वो विजिबल के लिए भी नहीं होंगे जो अल्ट्रावायलेट के लिए है, बराबर. एक्सरे के लिए हो सकते क्योंकि एक्सरे की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. और जो विजिबल के लिए फोटो सेंसिटिव है वो अल्ट्रावायलेट के लिए होंगे क्योंकि अल्ट्रावायलेट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, बट अल्ट्रावायलेट वाले विजिबल के लिए नहीं होंगे. क्लियर? क्लियर. बट जो भी इमिट कर सकते फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट, दैट मटेरियल इज नोन एज फोटो सेंसिटिव मटेरियल फॉर दैट लाइट. क्लियर. तो जिस मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल कैन जस्ट इमिट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड by photosensitive material to just emit from the surface of photosensitive material is called work function. ठीक है, ठीक है, इतना समझा है, इतना समझा है. तो नॉर्मली जो अल्कली मेटल्स है लिथियम, सोडियम, सिसेनियम, दीज आर द फोटोसेंसिटिव फॉर विजिबल लाइट. जो कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल है लाइक अ जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, जिनके एक्सटर्नल ऑर्बिट में पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए विजिबल है. ठीक है, सॉरी, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव है. कंफर्म. सो अगर अपने को डेफिनेशन पूछे फोटो सेंसिटिव मटेरियल की तो हम क्या बोलेंगे? द मटेरियल विच कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, बराबर, इज कॉल्ड अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल. ऐसे मटेरियल जिन पे लाइट गिरने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते उन्हें हम क्या कह सकते? फोटो सेंसिटिव मटेरियल. ये वाली टर्म सब हम यूज़ करेंगे. क्लियर है क्या? सारी क्लियर? क्लियर. तो ठीक है, अब अपन लेक्चर नंबर 4 करेंगे कंडक्ट. लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? ये बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, बट वो कैसा है कि मतलब एक लेक्चर बड़ा बने एक लेक्चर छोटा बने, इससे अच्छा लेक्चर नंबर 4 में अपन क्या देखेंगे? अब दैट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे. ठीक है, पूरा एक स्पेसिफाइड एक लेक्चर एक के लिए बिलोंग रहेगा. इसके ये वाला लेक्चर अपना डेफिनेशन के लिए था. इसके बाद का जो लेक्चर नंबर 4 है ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए होगा. ठीक, उसमें हमें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन तब इमिट हुआ, क्योंकि मैं वो एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, उसमें क्या हुआ ये समझाऊंगा, वर्ड टू वर्ड जैसा हुआ वैसे समझाऊंगा. फिर तुम उसमें से कंक्लूजन क्या क्या ड्रॉ उन्होंने किए वो समझोगे. फिर तुम्हें समझेगा अच्छा मतलब लाइट ने पार्टिकल जैसा काम किया, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ प्रूफ ऑफ अ पार्टिकल नेचर. ये भी तुम्हें समझेगा. और इसमें अपने को वो नहीं समझना है कि प्रूफ है कि नहीं, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है. इलेक्ट्रॉन कैसे हम फ्लो कर सकते हैं, मतलब करंट हम कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये हमें पढ़ना है. क्लियर? क्लियर है? कंफर्म. तो कल अपने पूरा सेटअप पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इसके कंक्लूजन्स पढ़ेंगे एक ही इसमें. वो सबसे बड़ा लेक्चर होगा 1.5 घंटे का ये वाला, और इसमें 90% चैप्टर आपका ख़त्म होगा. इसके बाद सिर्फ लेक्चर नंबर 5 में आइंस्टाइन इक्वेशन बताना है मुझे कि इसके ऊपर से आइंस्टाइन ने तुम्हें क्या बताया. क्लियर? और फिर फोटोन थ्योरी एक बार बतानी है कि प्लैंक ने क्या कहा था, मतलब आइंस्टाइन ने कौन से प्लैंक की थ्योरी एक्सप्लेन की थी, मतलब उसे फोटोन थ्योरी कहते हैं. क्लियर? जिसको मजबूती मिली थी आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से. क्लियर? सो थैंक यू.